ओम तव चगा किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति शुमे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुति जपर्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग 2 जनवरी के अंत काल में बनने वाला है। वो कैसा बनने वाला है, देखिए मीन राशि वालों को खास तौर पे समझ लेना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त जो ग्रहों का योग चल रहा है आपके लिए परिवर्तन का समय है। देखिए बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जनवरी के अंत काल में सूर्य परिवर्तन की तरफ जा ही चुके हैं, अपनी शक्ति संपन्न हो चुके हैं, आपके लिए लाभ वाले स्थान में योग बना रहे हैं। और वहीं बुध भी आने वाले हैं और साथ साथ मंगल महाराज भी, जो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, वो धन के स्वामी जो हैं और खासतौर पर भाग्य के स्वामी जो हैं, वो अपनी कमज़ोर चल रहे स्थिति में चल रहे थे, वो भी वापस धीरे धीरे वापस होते होते अब जाकर आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हमारे बुरे वक्त में बहुत सारे लोगों ने हमें धोखा दिया होता है, तो हम कई बार क्या होता है कि उन सब की कमियां निकालने की ऐसा योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें साफ साफ दिखाई दी होंगी और आप कहीं ना कहीं मुंह फट वाली स्थिति कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, काणे को काणा नहीं कहा जाता, एकाक्षी कहिए। को जो गलत किया है उसने, उसको ज़बरदस्ती और शत्रु बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। आप कोशिश ये करें इस समय बुद्धि का सदुपयोग करते हुए। ग्रह आपके लिए देखिए कितने सुंदर योग बना रहे हैं। शनि आपके स्वग्रही हैं, शुक्र आपके उच्च के होने जा रहे हैं, मंगल आपके दोबारा पुनः शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं, बृहस्पति महाराज आपकी पूर्ण सहायता देने के लिए इस जनवरी के अंतकाल में करीब करीब आधे दिन तो ऐसे हैं कि जो बहुत साथ बृहस्पति के साथ संबंध बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। तो आपको केवल आवश्यकता है सही समय को पहचान की, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। देखिए बच्चों को खासतौर पर ध्यान रखिएगा, आपके राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग चल रहा है थोड़ा बच्चों के लिए भारी है, ऐसा ध्यान रखते हुए आपकी राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर ये राजयोग का निर्माण आपके लिए बहुत सुंदर हुआ चाहता है इस समय में। शुक्र का परिवर्तन, शनि का बहुत सुंदर योग, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। सही समय पर सही कार्य को करने के लिए आपको वक्त को पहचानना पड़ेगा और वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्र कहाँ आपको ले जाते दिखाई दे रहे हैं। 21 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ तुला राशि जो आपकी राशि में बात कर रहे हैं, कुंभ राशि के मीन राशि वालों के लिए जो चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, मंगल परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह 10:02 पर जाएंगे अष्टम भाव में। ये थोड़ा मन को थोड़ा कहीं ना कहीं चीज़ों को लगेगा कि भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन ऐसा हो सकता है, फंस सकता है, चीज़ों को असली रूप सामने आएगा। वो भी आएगा, हम बताएंगे क्यों बताएंगे, क्योंकि मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल आपके जो पंचम भाव से निकलकर जो चतुर्थ भाव में वक्र अवस्था में पीछे होते चले जा रहे हैं। यहाँ आप थोड़े एरोगेंट हो सकते हैं। लोगों की बहुत सारी ऐसी बातें जो रहस्य है वो आपके समक्ष आ सकते हैं इन 2-3 दिनों में, खासतौर पर आने वाले समय में, जो आपको थोड़ा सा हतस्तब कर सकते हैं। अरे ये भी हो सकता है, ऐसी स्थिति बनने के योग दिखाई देते हैं। थोड़ा सावधान, सत्य को बिल्कुल सत्य के रूप में एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। थोड़े रिएक्शन कम करने में, थोड़ा सा रिएक्शन जो टाइम है उसको थोड़ा टाइम देने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि बहुत जल्दी एकदम खाऊं फाड़ू हो जाए। इस बात का क्रोध आपका एकदम बढ़ने वाला है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको कुछ दिन के लिए 2-3 दिन की खास ज़रूरत दिखाई देती है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। मंगल परिवर्तन होकर जहाँ गए हैं, थोड़ा सा बड़ों से ध्यान रखिएगा, किसी भी कारण से किसी बड़े का आपके द्वारा कहीं अपमान ना हो जाए, फिर वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, आपको बड़ों के, माता पिता, गुरुजन की आशीर्वाद की ज़रूरत है। और उनको जो गलत बात थोड़ी लगी भी तो कहीं उनको थोड़ी उनकी त्रुटियां कम निकालने का प्रयास कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कालाष्टमी है, भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करें और हनुमान जी का पूजन करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 22 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुद्ध महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्दी सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में ही ये प्रवेश करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये आपके लिए विशेष तौर पर कोई खराब नहीं है, नेगेटिव नहीं है, अच्छा ही है। चीज़ों को और शक्ति के साथ आप कार्य करने का योग बनाएंगे, ये योग साफ साफ बनता दिखाई दे रहा है। श्री गणेश का सुंदर स्तवन, ओम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। 23 तारीख गुरुवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं, जो वो आपके लिए बहुत शुभ है। भाग्य में चले जाएंगे चंद्रमा महाराज,
करीब करीब वो आपके लिए बहुत सुंदर, यानी आप समझ लीजिए 23, 24, 25, 26 ये योग जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी ग्रोथ देने के लिए, ये आने वाले जो 7-8 दिन हैं ये आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाता दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको शांति के साथ चीज़ों को धीरे धीरे, बड़े लोगों से संपर्क साधने के, अच्छे लोगों से संपर्क, जो थोड़े नैरो माइंडेड थॉट व्यक्ति हैं उनसे बच के रहिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सब आप चीज़ों को, नए संपर्क, नई चीज़ों को मिलना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र का भी परिवर्तन होने का योग बनेगा, वो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। गलत भी होते हैं कुछ लोग जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं केवल आनंद और थोड़ी सी जो कहा जाता है ऐश्वर्य की तरफ थोड़ा बढ़ने की योग बना दें, तो उसमें से बचकर थोड़ा सा समय का सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश करें पीली चीज़ों का दान कर दें, वो आपके लिए कहीं पूजा पाठ की चीज़ें किसी मंदिर में दे दीजिए, किसी छोटे बच्चे को पुस्तक इत्यादि का दान कर दीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। 24 तारीख शुक्रवार का अवसर, जैसा हमने कहा आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले 5-6 दिन बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, उसी श्रृंखला में ये दिन दिखाई देता है और उसी श्रृंखला में एक परिवर्तन का योग और बन रहा है। बुध महाराज आपके दशम भाव से निकलकर ये आपके लिए आपके 11वें भाव में जाने का योग बनाने वाले हैं और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस स्थिति में इस दिन भद्रा का योग है, नए कार्यों को आरंभ करने से थोड़ा बचना चाहिए। शुक्रवार का अवसर भद्रा विद्यमान है जो सूर्योदय से पहले ही व्याप्त हो जाएगी और करीब करीब शाम को करीब करीब 7:30 बजे तक रहेगी, तो इस दिन नए कार्यों को हाथ डालने से बचना चाहिए। जो बुद्ध परिवर्तन के लिए गए हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कई योग्यताओं को निखार करने का अवसर आपको प्राप्त कराते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर गौ पूजन करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 25 तारीख शनिवार का अवसर, षटतिला एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और ये षटतिला एकादशी आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, भगवान विष्णु की कृपा की आवश्यकता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि आपके लिए योग बन रहा है, जैसा हमने कहा कि आपके लिए बृहस्पति के सम्मुख होकर भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति महाराज भाग्य को देख रहे हैं, चंद्रमा वहाँ विराजमान है। चंद्रमा थोड़े क्षीण है, ऐसे में चंद्रमा थोड़े कमजोर है, चंद्रमा को शक्ति देने की आवश्यकता है। चंद्रमा को शक्ति देने के लिए क्या है, चंद्रमा मन का मालिक है। तो आप एक काम करें, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर थोड़ा जल में थोड़ा तिल डालकर, तुलसी डालकर भगवान का अभिषेक कर लीजिए। शक्तिला एकादशी है, तिल का उपयोग संपूर्ण रूप से, इसके पीछे रहस्य भी बहुत सुंदर है, समझें क्या रहस्य। आप भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर, तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं, अक्षत जो है वो चढ़ाने निषेध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। षटतिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो सब प्रकार से स्नान कर भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि ग्वं सर्वतत्पित्वात्र तिष्ठत सांगुलम मा पुरुषाय वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। षट तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना और विशेष तौर पे तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनके त्वचा से उत्पन्न हुआ है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो हैं वो पालक हैं। और हमारे शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो,
चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इस किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप हमको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो जो आपकी किडनी संबंधित रोग हैं, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन षट तिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं और दूध का दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र, बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है। हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब, अरे भारत पंचांग, पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो हैं यही तो उपाय हैं। और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत, हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहेगा। तो मीन राशि वाला, आपने देखा किस प्रकार से भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का विधान हमने आपके समक्ष रखा है। इस शास्त्र में वर्णित है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और इस स्थिति में यदि इस शुभ कार्य को कर लें तो कहा जाता है ना कि संपूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति इसी प्रकार से परम वैज्ञानिक चीज़ों को शास्त्रों में प्रमाणित करती आई है और उनको उपस्थित करती आई है। केवल उनको अध्ययन करके अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। 26 तारीख की तरफ चलते हैं और जानते हैं 26 तारीख का ग्रह योग क्या कह रहा है आपके लिए। तो मीन राशि वालों, 26 तारीख वालों के लिए रविवार का अवसर और उस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें कि द्वादशी तिथि जो योग बना रही है वो विशेष तौर पर गणतंत्र दिवस है भारत का। गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामना और सबको साथ लेकर चलना इस भारत ने हमको यही सिखाया है अनादिकाल से। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो बात की जाती है ना, वो इसी बात को प्रतिपादित करती है कि सबको साथ लेकर चलो। अकेला चना भाड़ नहीं भूजता है, सबको साथ लेकर चलोगे तो आनंद भी व्याप्त होगा और सबके विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं वो आपको भी हर्षित करेंगे, आनंदित करेंगे। तो 26 जनवरी के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तित कर आपके दशम भाव में, सम्मान वाले भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। आपके कर्म की ज़रूरत है, कर्म से भागेगा मत। ये ग्रह दिखा रहे हैं कि कर्म जितना कर लोगे ना उतना प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। और आपके लिए खास तौर पे एक बात की ध्यान की आवश्यकता है कि छोटी छोटी बातों से जो लोग हैं ना वो इमोशनल टॉर्चर करने के योग बना सकते हैं आपको। तो इमोशनल टॉर्चर में ना फंसे, आप अपने कर्म में लिप्त रहिए। और कहा जाता है कि जो फालतू काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनके चक्कर में ना फंसे, नहीं तो क्या होगा, समय का सदुपयोग नहीं होगा और फंस जाएंगे चीज़ों में। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है और हमने विवेकानंद योगाश्रम में नवग्रहों की शांति के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ रखा हुआ है। उसमें चाहे तो आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब रात दोपहर को 11 बजे तक ये भंडारा के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आइए, 26 जनवरी का दिन है, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। 27 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर, ये अद्भुत दिवस, सोचें किस लिए अद्भुत है ये भी हमको बता देते हैं। देखिए जो विशेष तौर पर कुंभ का अवसर चल रहा है, 144 साल बाद ये सुंदर कुंभ का अवसर बना है। और प्रदोष का योग जो है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है, सोम प्रदोष। और देव योग से इसके 15 दिन बाद जो दूसरा प्रदोष पड़ेगा वो भी सोमवार के दिन ही पड़ेगा, 10 फरवरी का। तो दोनों प्रदोष जो हैं संपूर्ण रूप से ऐसे ही नहीं, 144 साल बाद योग बना है कुंभ का, जो जिसको महाकुंभ है, कई सुंदर अवसरों के साथ लेकर आया है ये कुंभ। और हमारे जीवन में दोबारा तो कब देखिए किसी को नहीं प्राप्त होने वाला। इस समय में जो भी रहेंगे वो 144 साल बाद तो दोबारा इसको देख नहीं पाएंगे। तो इसको जाने मत दीजिए, अवसर को लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, थोड़ा मन को शांत रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए इस वक्त बुध परिवर्तन करके जहाँ आपकी राशि के दृष्टिकोण से आगे चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं
थोड़ा सा उसको अस्त करते दिखाई दे रहे हैं। बुध के अस्त होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुध जो है शक्ति से हीन हो गए हैं, उनको थोड़ा शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोम प्रदोष का अवसर है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर बिलपत्र अर्पित करेंगे। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, पापों को संहार करने की शक्ति केवल एक बिल्वपत्र में है और वो भगवान को अर्पित करें। कहा जाता है अखंडैव बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये सब अनिष्टों को दूर करने के लिए अखंडित बिल्वपत्र मिल जाए, कटाफटा ना हो। माघ का महीना है, आमतौर पे सब खंडित ही होते हैं, लेकिन देख प्रयास कीजिए किसी पेड़ पर हल्का सा लगाओ, खंडित ना हो, उसको श्रद्धा के साथ भगवान को ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सुंदर प्रदोष की वेला में शाम के समय अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ईश्वरी कृपा से कल्याण के योग बनेंगे, अद्भुत रूप से यह योग बनेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं 28 तारीख मंगलवार की, और उस दिन चतुर्दशी तिथि है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बार पुनः चंद्रमा परिवर्तन करके बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके लाभ वाले भाव में सूर्य के साथ विद्यमान, बुध के साथ विद्यमान सूर्य और चंद्रमा और बुध तीनों के तीनों विराजमान होने जा रहे हैं आपके एकादश में, लाभ वाले भाव में। संत महात्माओं की जितनी सेवा करोगे ना, गुरुजन की जितनी सेवा करोगे, बड़े माता पिता की जितनी सेवा करोगे, उतना ज़्यादा उन्नति का योग ये ग्रह नक्षत्रों का योग दिखा रहा है। अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा पितरों के निमित्त अवश्य, क्योंकि अगले दिन अमावस्या का योग बन रहा है, मौनी अमावस्या का योग बन रहा है। तर्पण करने का विधान है शास्त्र में। कहा जाता है कि संपूर्ण तीर्थ जो है का जो जल है वो गंगा के समान हो जाता है। जहाँ भी कोई तीर्थ है वहाँ जाकर, वैसे तो सबसे बड़ा तीर्थ आपका घर ही है, जहाँ पर आप नित्य प्रति उपासना करते हैं, आपके लिए तो वो तीर्थ के समान है। और हम अपने घर को पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, तो समझ लें घर में ही बैठकर, मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा गया ना, तो वहीं बैठकर भी यदि अपने पितरों के निमित्त गायत्री का जब तर्पण कर लोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मौन रहिए, शांत रहिए, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे ज़रूरी है इस वक्त छोटी छोटी बातों में एग्रीवेट ना हो और थोड़ा सा मन शांत रखते हुए कार्य करें, मौन व्रत करें। ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ दिख रहा है। गज केसरी योग बनकर तैयार है। 28, 29, 30 तारीख तक का योग बन रहा है, बहुत सुंदर है। इसका लाभ लेने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। भविष्य भी यही है, आपको सब कुछ समझाने का हमने प्रयास किया। 30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, और उस दिन माघ मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है गुप्त नवरात्रियों के साथ। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय देख लीजिए, थोड़ा सा सुबह अच्छी दिखाई देती है, लेकिन शाम को थोड़ा सा समय जो है वो थोड़ा सा खर्चे वाला योग बनता दिखाई देगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की वरीज, जो दिन में जरूरी काम हो निपटा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आगे न लटकाने का प्रयास ना करें। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, माँ भगवती का स्तवन करने का दिन है, बुद्धि को शांत करने का दिवस है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन से लेकर पूरे 9 दिन तक माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में सुंदर यज्ञ की व्यवस्था करी है। अवश्य आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा के अपने स्थान को आरक्षित कर इस दुर्गा सप्तशती के सहस्त्रचंडी महायज्ञ में स्वयं भी भाग लें और भगवती कृपा से अपने कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। 31 तारीख ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भारी दिखाई देता है। थोड़े खर्चे को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। खर्चों को कंट्रोल करने के खासतौर पर थोड़ा ध्यान रखें। अननेसेसरी कामों में पैसा ना खर्च करें। रूल्स फॉलो करने का प्रयास करें। बहुत जल्दी क्या होता है, कई बार बहुत जल्दी करते हैं हम कि आज ही हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे सब कुछ होने के योग है। तो इस बात का समय को पहचानते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है, वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं, जैसे आपने समझे। मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर उसमें नया उत्साह वर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी, और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठापटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है, वो दोनों प्रदोष जो है वो सोम
वार को पढ़ रहे हैं तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद और साथ साथ इस कुंभ का अवसर और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से आप अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसका पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं और सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस देव भगवान शंकर कृष्ण विशेषतौर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठा पटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश करें श्रद्धा भाव से गुप्त नवरात्रि। आमतौर पे लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं? पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न के न प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्वों में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा? भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं? जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो वो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए
उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं, बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिश करें इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं, और वो सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।